तहरीक आज़ादी जद्दोजहद से क़ुरबानी तक एक नाकाबिल फ़रामोश तारीख़ है जो अलग अलग महाज़ों पर मुख्तलिफ़ किरदारों में मुजाहिदीन की जद्दोजहद को बयान करती है। आज़ादी की लड़ाई और इनकलाब में अगर हथियारों का अहम किरदार होता है तो उसके साथ तकरीरों से नारों तक का भी एक अहम हिस्सा होता है। जब बात हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की आती है तो शायरों से अदीबों और सहाफ़ियों तक के चेहरे और नाम सामने आ जाते हैं, जिनकी खिदमात पर नज़र डालें तो कहीं न कहीं आज़ादी की लड़ाई की ज़बान बड़ी हद तक उर्दू नज़र आती है। इनकलाबी या मुजाहिद आज़ादी ख्वाह भगत सिंह हो या अशफाक़ुल्लाह खान, सब उर्दू का ही इस्तेमाल किया करते थे। तहरीक आज़ादी की चिंगारी को शोला बनाने में मौलाना हसरत मोहानी के इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ बिस्मिल अज़ीम आबादी के इस शेर ने अहम किरदार अदा किया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज हुए कातिल में है। आज़ादी की लड़ाई में उर्दू ने क्या किरदार अदा किया, आज इस पर बात करेंगे। नौजवान तारीख़दां साकिब सलीम साहब हमारे साथ हैं, जिनके लिए इससे ज़्यादा दिलचस्प कुछ और मौजू नहीं हो सकता। साकिब साहब, आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया बहुत बहुत। आज आपकी दिलचस्पी का सामान पेश खिदमत है। जी जी शुक्रिया। सबसे पहले उर्दू और आज़ादी की लड़ाई, ये अटूट रिश्ता किस तरह देखते हैं आप इसको? आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर भारत की जंग आज़ादी की बात की जाए, जंग आज़ादी की जो तारीख़ है, अगर उसकी बात की जाए और उसमें अगर किसी एक ज़बान की बात की जाए, वैसे तो सभी ज़बान का उसमें रोल है, बंगाली का है, हिंदी का है, तमिल का है, तेलुगु का है, तो जिसका रोल बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है वो उर्दू है। उर्दू और एक और वर्ड इसी ज़बान के लिए जो हम बोल रहे हैं अभी, इसके लिए जो उस ज़माने में इस्तेमाल हुआ वो हिंदुस्तानी भी है, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि नेशनल लैंग्वेज बने, और उन्होंने रस्मुल ख़त जो है वो रोमन रस्मुल ख़त की बात कर दी थी, बस इतना फ़र्क था। तो जब से जंग आज़ादी शुरू हुई, 1857 शुरू मानी जाती है। 1857 में जब दिल्ली पर वापस अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो जिस सबसे पहले शख्स को उन्होंने पकड़कर गोली मार दी थी, गोली मार कर कत्ल किया था, वो मौलवी बाक़िर थे। मौलवी बाक़िर एक उर्दू का अखबार चलाते थे, दिल्ली अखबार, और वो एक जर्नलिस्ट, उर्दू जर्नलिस्ट की हैसियत से शहादत पाने वाले पहले हिंदुस्तानी हैं। अब इसमें ख़ास बात यह है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आम तौर पर 1857 के बाद जितने भी लोगों को मारा गया हिंदुस्तानियों को, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, उन्हें पकड़ते थे और एक दिखावे की कोर्ट हेयरिंग करते थे, सबके सामने बुलाकर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और वहाँ पर एक आदमी ऑर्डर देता था इन्हें गोली मार दी जाए या इन्हें फांसी से लटका दिया जाए या इन्हें तोप से उड़ा दिया जाए। लेकिन मौलवी मोहम्मद बाक़िर के साथ ये नहीं हुआ। उन्हें देखा गया, पकड़ा गया, हडसन ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये कई जगह से साबित है कि उन्हें गोली ही मारी गई थी। अब हम इस पर आते हैं कि उन्होंने उर्दू के इस अखबार को इतना ख़तरनाक समझा। यहाँ से जो हमारी कहानी शुरू होती है वो भगत सिंह के पास जाती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगत सिंह एक जर्नलिस्ट थे, और उसमें बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो उर्दू के भी जर्नलिस्ट थे, तो उनके पास जाती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मौलाना आज़ाद जब पहली बार जेल गए तो एक उर्दू के अखबार के एडिटर के तौर पर गए थे। जितनी भी रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं CID की, उनमें यही लिखा जाता था अल हिलाल के एडिटर। और आपको ये भी जानना पड़ेगा कि बहुत से लोगों को लगता है कि वो गांधीवादी नेता थे, ऐसा नहीं है। वो एक क्रांतिकारी नेता थे, एक इनकलाबी लीडर थे, जिनके बारे में ख़ुद देसाई साहब जो कि हमारे गांधी जी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये लिखा कि जब गांधी जी ये कहते थे कि अंग्रेज़ हुकूमत के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, तब भी आज़ाद अंग्रेज़ों का बागी था। और वो बागी किस तरीके से था? वो बागी था एक उर्दू अखबार के एडिटर की हैसियत से। फिर आप आइए मोहम्मद अली जौहर के पास, आप, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ये तो मतलब कई बार ये लगता है कि उर्दू का ये रिश्ता मुस्लिम्स के साथ है, ऐसा नहीं है। इसमें जब आप
और थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मुस्लिम नहीं हैं, अलग अलग, बल्कि जो उर्दू की जो तहरीक बाद में भी चलाई है वो सप्रू साहब ने चलाई थी। तो अगर आप देखें तो जो जंग आज़ादी और उर्दू है, तो जितने अखबारात हैं जिन पर बैन लग रहा है, जितनी किताबें हैं जिन पर बैन लग रहा है, उसमें से ज़्यादातर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग लिख रहे थे। उसमें मुसलमानों का रोल इतना भी नहीं था जितना कि एकदम से दिखता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि आपको लगातार जंग आज़ादी में दिखाई देंगे। और जहाँ तक है कि खुद नवल किशोर साहब का जो रोल है, जिस तरीके की उन्होंने किताबें छापी और प्रेस को फिर आम कर दिया, उसका भी जंग आज़ादी में रोल साफ दिखाई देता है। ये तो बात हुई, आपने सहाफ़त की बात की कि सहाफ़त, उर्दू सहाफ़त ने क्या रोल प्ले किया, किस तरह 1857 के बाद एक नई तहरीक ने जन्म लिया। हम बात करते हैं नारों की। हम अगर बात नारों ही करते हैं तो आप सोचिए कि जंग आज़ादी में उन नारों का क्या रोल रहा था, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मुजाहिद आज़ादी जो थे उनके अंदर एक जोश पैदा होता होगा। तो ये जो नारों की जो कहानी है, ये क्या है और इसमें सबसे अहम नारे कौन से थे? इसमें सबसे अहम नारा, अगर सबसे पहले हम बात करें 1857 की, 1857 मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ में मई 1857 में जो पहला नारा लगा वो था दीन दीन, यानी कि दीन धर्म, रिलीजन। तो दीन दीन का नारा था जो लगा। मादरे हिंद के नारे लगे थे। और उसके बाद आप देखिए, अभी आपने बात की इनकलाब जिंदाबाद, जो कि लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन का एक तरीके से तर्जुमा था, जो हजरत मोहानी ने किया था और जिसे मशहूर भगत सिंह ने कर दिया था। भगत सिंह की वजह से वो इतना मशहूर हुआ। सरफरोशी की तमन्ना वैसे तो पूरा गीत है एक लेकिन गज़ल है, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना खुद अपने आप में एक नारे के तरीके से इस्तेमाल होने लगा था। जय हिंद को अगर हम उठाएं, जय हिंद जो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ मशहूर हुआ, जय हिंद का नारा क्या कहते हैं वो भी दिया गया, वो भी एक उर्दू का नारा है। फिर एक और नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ा हुआ है, वो है दिल्ली चलो, जो कि उन्होंने बहादुर शाह जफ़र की जो मज़ार थी रंगून में, वहाँ से दिया था कि हम सबको दिल्ली जाना है, वापस लाल किले पर जाएंगे। और उसके साथ एक गाना भी, एक गीत भी, मार्चिंग सॉन्ग था आज़ाद हिंद फौज का, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फिर उसी के बाद अगर आप देखें तो एक और बड़ा मशहूर नारा है जो कि हमारे सुभाष चंद्र बोस से जुड़ता है, वो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी आपको उर्दू में नज़र आता है। उसके अलावा जियो और जीने दो और करो या मरो, ये सारे नारे जो हैं, जो कि नेहरू जी से जुड़े, गांधी जी से जुड़े, ये सब भी उर्दू के नारे हैं। तो अगर आप पूरी की पूरी तहरीक देखें तो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के जो नारे बहुत मशहूर हुए, उसमें अगर साइमन गो बैक को छोड़ दिया जाए, यूसुफ मेहर अली साहब ने दिया था वो, जिन्होंने कि क्विट इंडिया भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो सभी आपको उर्दू के ही नारे नज़र आएंगे। तो उर्दू के नारों का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। और उर्दू के नारे क्यों ज़्यादा इस्तेमाल हुए, उसकी शायद एक वजह जो मुझे लगती है, वो वजह ये है कि जैसे हर ज़बान एक हिस्से में महदूद है, लेकिन उर्दू की अगर आप पॉकेट्स देखें तो आपको हैदराबाद में भी नज़र आ जाएगी, आपको बेंगलोर में भी नज़र आ जाएगी, आपको कलकत्ते में भी नज़र आ जाएगी। तो वो शायद ज़्यादा लोग एक बेसिक लेवल पर समझ पा रहे हैं। फिर उसकी एक वजह ये भी हो सकती है साकिब साहब कि किसी मज़हब की मोहर नहीं लगी हुई, कि उस ज़माने में उर्दू अगर मुसलमान मुजाहिद आज़ादी बोलते थे तो जो नॉन मुस्लिम थे वो भी न सिर्फ बोलते थे बल्कि लिखते थे, पढ़ते थे। मेरा तो इस तरह से कम्युनिकेट करने की जो ज़बान थी वो उर्दू ही थी उस वक्त। जी फरीदी साहब, मेरा अपना खुद का ये मानना है कि उर्दू का जो ये ज़वाल है, जो उसकी जो ग्रोथ में जो कमी आई है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उस पर एक मोहर लग गई है। और वरना तो आप उठाकर देखिए 1940-45 तक भी जो अखबारात उर्दू के निकलते थे, उसमें मुसलमानों के निकाले हुए अखबार बहुत इक्का दुक्का होते थे, या मुसलमान सहाफ़ी बहुत कम थे, या फिर मुसलमान शायर ऑलमोस्ट इक्वल थे, या लिखने वाले आप देखिए उर्दू के जो उर्दू कहानी अफसाना निगारी के जो सबसे बड़े नाम हैं, अगर आप याद करें तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। उनकी भी किताब बैन करी थी अंग्रेज़ों ने, एक मतलब अगर आप देखें तो वो भी जंग आज़ादी के हिस्से के तौर पे उर्दू की उनकी अपनी किताब बैन हो गई थी। आप देखिए तो दूसरा नाम किशन चंद्र का आपको याद आ जाएगा। तो उर्दू को ये जो मज़हब की इस पर मोहर लगी है, थोड़ी नई चीज़ है, ये बाद में लगी है, 47 के बाद है। जैसे कि आनंद नारायण साहब ने अपने एक शेर में कहा था, जब बाद में जब ये डिबेट आई कि
उर्दू को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते हैं, हिंदी को बनाएंगे, तो उन्होंने यही कहा था। ये सानहा हुआ कि हिंदी की छुरी थी और उर्दू का गला। तो मतलब ये सारे जो झगड़े थे वो बाद में दंगे फसाद इतने ज़्यादा बढ़ गए, वरना तो उर्दू किसी मज़हब की ज़बान छोड़िए, वो हिंदुस्तान की ज़बान थी और एक बड़े हिस्से की ज़बान थी। ये भी देखा गया कि जंग आज़ादी के दौरान जब तहरीकें चल रही थी तो उस वक्त जो लीडर उर्दू के अलावा किसी दूसरी ज़बान में तकरीर किया करते थे तो उनकी तकरीरों का उर्दू तर्जुमा किताबी शक्ल में भी आता था। जी जी। तो कहीं ना कहीं इसमें जाहिर होता है कि उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा था। उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा था। आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, आपको गांधी जी के खतूत मिल जाएंगे उर्दू में, नेहरू जी के मिल जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद के मिल जाएंगे, यहाँ तक कि वीडी सावरकर, वीर सावरकर जी ने कहा जाता है, उनकी हाथ की लिखी हुई उर्दू की चीज़ें आपको म्यूजियम में मिलती हैं। आप जो कि महाराष्ट्र के थे, मराठी थे वो, और वो प्रॉपर मराठी इंसान थे, लेकिन उनकी भी लिखी हुई चीज़ आपको उर्दू में मिलती हैं। और आपको लगातार ऐसी चीज़ें उर्दू की मिलती हैं। और जो जंग आज़ादी से जुड़े हुए लोग हैं, आप देखिए कि कितनी नज़्म, गज़ल, छोटे छोटे नावल या ऐसी चीज़ें बैन हुई हैं पूरा वक्त, जो कि उर्दू में लिखी गई थी, क्योंकि उनकी शायद रीच बहुत ज़्यादा थी। मतलब बहुत कम लोग शायद ये बात भी जानते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जब लिखा गया था, जब ये पहली बार अल्लामा इकबाल ने लिखा, तो अल्लामा इकबाल ने ये लाला हरदयाल, जो कि गदर पार्टी के हमारे एक इनकलाबी लीडर थे, हिंदुस्तान की तहरीक जंग आज़ादी के एक बहुत बड़े लीडर हुए, तो वो तब लाहौर में ही थे। तो वो गए थे हमारे अल्लामा इकबाल के पास, और उन्होंने जाकर कहा कि एक आज प्रोग्राम होने वाला है, आपको तकरीर देनी है। उन्होंने कहा कितनी देर में? उन्होंने कहा इतनी देर में। उन्होंने कहा यार इतनी देर में तकरीर तैयार नहीं कर पाऊँगा। तो हरदयाल साहब ने कहा कि नहीं, आप कर लेंगे, आप तो काबिल इंसान हैं। तो इकबाल ने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो जब वो आए तो उन्होंने ये नज़्म जो है वहाँ पढ़ी। तो ये चीज़ के ये सब चीज़ें, ये सब उर्दू है। आप देखिए ये उर्दू है, और बाद में इसने किस तरीके से लोगों को मतलब प्रमोट किया, किस तरीके से पूरी जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। और ये लाला हरदयाल हैं। गदर पार्टी की जब हम बात करते हैं, जिसने कि अगर देखा जाए जिसके सैकड़ों लोगों को फांसी 1915, 16, 17 में दी गई है, उस गदर पार्टी का जो माउथ पीस था वो अंग्रेज़ी में भी आता था और उर्दू में भी आता था। ये बहुत मज़ेदार हैं। या फिर आप देखें कि जो हमारे पहाड़ी गांधी कहलाते हैं, बाबा काशीराम, तो वो पहाड़ी में भले ही अपनी पोएम्स लिखते थे, लेकिन वो उर्दू रस्मुल ख़त में लिखते थे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उर्दू का जो इस्तेमाल है वो उस ज़माने में जंग आज़ादी के हर पड़ाव में, हर जगह लगातार हो रहा था। जैसे बात हुई सहाफ़ियों की, अदीबों की हुई है, जैसे शायरों की बात आप कर रहे हैं। एक लीडर जब तकरीर करता है तो साफ बात करता है। अब ये एक अलग फ्रंट पे लड़ रहा है, तो मालूम है कि सीधा डंडे खा सकते हैं। जब लड़ाई लड़ते थे तो जाहिर बात लीडर डंडे खा देते। लेकिन ये शायर और अदीब जो थे, ये अपनी बात हमेशा ढके छुपे लफ्ज़ों में करते थे। और जो इनकी शायरी थी, वो शायरी कहीं ना कहीं जोश पैदा करती थी एक तरह से मुजाहिदीन में। तो ये जो शायरी के जो रोल था, उसको आप किस पैमाने पर नापते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सारी शायरी ढके छुपी नहीं थी। कुछ शायर बिल्कुल खुलकर लिख रहे थे, जैसे हसरत मोहानी साहब, या फिर आप एक नाम लोग आमतौर पर नहीं याद रख पाते, मखदूम मोहिउद्दीन, जिनका एक गाना बड़ा मशहूर है, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। अगर आप इन लोगों को देखें तो आपको मतलब ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि मखदूम मोहिउद्दीन 1940 की दहाई में इनकलाबी लीडर के तौर पर बंदूक के साथ लड़ रहे थे, जंगलों में जाकर गुरिल्ला वॉर करी है उन्होंने। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें देखें तो वो सामने से ये चीज़ें कर रहे थे। हसरत मोहानी सामने से बिना ढके छुपे लफ्ज़ों के कर रहे थे। उनके पास जो अल्फाज थे उनके, उसमें कोई वो चाशनी नहीं घोलते थे। इसी तरीके से आप देखिए तो जब तरक्की पसंद तहरीक आ गई तो उसके बाद के लोगों को आप देखें तो लोग कैफ़ी जैसे लोग आपको मिलेंगे, तो वो लोग तो सामने से बात कर रहे थे। फिर कुछ लोग हैं जो कि क्या नाम है, जो थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में बात करते थे, तो वो भी अपनी एक, जैसे अकबर इलाहाबादी ज़रा खुलकर नहीं बोलते थे लेकिन बोलते थे। और उसके अलावा आपको बहुत, और सबसे, चलिए मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताएं। कुंवर बेदी साहब जो हमारे थे, बड़े मशहूर आदमी हुए, तो वो मजिस्ट्रेट भी थे।
तो दिल्ली में वो मजिस्ट्रेट थे। तो सन 45-46 के आसपास कुछ क्रांतिकारी, कुछ आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड चीज़ें पब्लिश करने के लिए और कुछ और चीज़ों के लिए उनकी कोर्ट में पहुंच गए। मामला कोर्ट में आया, सामने जज वो थे। अब उन्हें पता था कि कानून के हिसाब से सज़ा देनी है। तो बेदी साहब ने क्या किया, बेदी साहब ने उठाकर उनको उनका टाइम जो है तारीख आगे बढ़ाते चले गए। तो वो तारीख पे तारीख लगती चली गई, सज़ा हुई नहीं। तो ऐसी चीज़ें, अब ये अदीब थे, भले ही उर्दू डायरेक्ट नहीं है लेकिन वो उर्दू के ही शायर थे, बड़े मशहूर शायर थे। तो ऐसी चीज़ें लगातार होती थी कि छुप कर भी चीज़ें की जाती थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम अकबर इलाहाबादी साहब की बात करें, जबकि वो लोगों पर तंज कर रहे थे, तो कई बार वो तंज जो है वो आपका सिस्टम के ख़िलाफ़ होता था, तो वो खुलकर नहीं होता था। या ऐसे ही एक तंज का भी एक पूरा था, कन्हैया लाल कपूर जैसे लोग आपको नज़र आएंगे, या फिर पतरस बुखारी जैसे लोग नज़र आएंगे। पतरस बुखारी और उनके भाई जो जुल्फ़िकार बुखारी थे, उन्होंने किस तरीके से सरकारी रेडियो में रहते हुए फिर उस सरकारी रेडियो का इस्तेमाल हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे को धीरे 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 चलाने के लिए किया। ये अपने आप में एक चीज़ है जिसकी बात बहुत ही कम होती है कि पतरस बुखारी और जुल्फ़िकार बुखारी इस कदर ऑल इंडिया रेडियो पे कब्जा कर चुके थे कि लोग मजाक में उसे BBC कहने लगे थे, यानी कि बुखारी ब्रदर्स कॉरपोरेशन। तो मतलब ये और किस तरीके से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है, आप उसे देखिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के नाम पर या बाकी चीज़ों के नाम पर उन्होंने धीरे धीरे उसी रेडियो को, जिसको कि अंग्रेज़ सरकार ने बनाया था अपने फ़ायदे के लिए, उसका इस्तेमाल करने लगे थे। और जब रेडियो की बात आई है तो मैं ये भी बताता चलूँ कि जब हिंदुस्तान की जंग आज़ादी चल रही थी तो रेडियो एक जर्मनी से चला, एक जापान से भी चलता था, ब्रॉडकास्ट होता था, और उस पे सुभाष चंद्र बोस सरीखे लोग जो थे वो बोलते थे। तो वो सारी ब्रॉडकास्ट उर्दू में होती थी, सब उर्दू में होती थी। उनका नाम भी आज़ाद हिंद रेडियो या इस तरीके के रेडियो उनके नाम था। तो ये सारी जो उर्दू के, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उर्दू से ही लोगों तक ज़्यादा पहुंचा जा सकता है। अच्छा, शायरों के बात करें अगर गालिब की, तो मेरे ख्याल में गदर के बाद गालिब के खतूत जो थे जी, उसके वो बड़े अहम थे मेरे ख्याल में। उन्होंने भी कहीं ना कहीं रोल प्ले किया होगा। हाँ, लोगों ने बहुत शौक से पढ़ा उसको। वो बहुत शौक से पढ़े गए हैं और उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। मतलब अगर आप सच में देखें तो गालिब की अपनी जो शायरी है उसमें जो नेशनलिज्म है वो इतना खुलकर नहीं आता है। लेकिन जब उन्होंने खतूत लिखे 1857 के बाद, तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा कि मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम क्या लिख सकते हो, हम दोनों जिंदा हैं, ये काफ़ी है, चुप रहो। तो मतलब ये सारी बातें वो खतूत में लिख रहे थे, वो लोगों के बीच पहुंच रही थी। उनके अपने फिर चाहने वाले भी थे, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली जो कि उनके एक तरीके से खलीफा भी कहे जा सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने फिर किस तरीके का लिटरेचर लिखा, किस तरीके की शायरी लिखी, या फिर आप उसके बाद देखिए कि किस तरीके से हफीज़ जालंधरी साहब जब वो थोड़ा छुपा के जो शाहनामा इस्लाम के साथ उन्होंने कर दिया, तो वो जो चीज़ें हैं कि अंग्रेज़ों पर वो इस तरीके से उन्होंने हमला किया जो अंग्रेज़ उन्हें गिरफ़्तार भी ना कर पाएँ, मतलब थोड़ा सा वैसे किया है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे लोग जो कि सीधा गालिब से अपने आप को लेकर चलेंगे, अगर आप उन सब को देखें तो उन सब के लिटरेचर ने भी एक असर डाला, और फिर एजुकेशन सिस्टम पर उनका जो असर है वो बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें उर्दू कहीं ना कहीं दूसरी लैंग्वेजेस में लीड कर रही थी। जी, अगर हम ज़बान की बात करें तो पक्का वो लीड कर रही थी ज़्यादातर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम आज़ाद हिंद फ़ौज के तराने उठाएं, कदम कदम बढ़ाए जा, उसके नारे उठाएं, जय हिंद, दिल्ली चलो, उससे पहले भारत छोड़ो का नारा अगर हमारे गांधी जी देते हैं, अगर उससे पहले सरफरोशी की तमन्ना आती है, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं, ये सब कुछ उर्दू है। अगर किसी एक ज़बान को इसके सामने तराजू में रखा जाए तो पलड़े में उतना भारी नहीं हो पाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल जायज़ है कि उर्दू का जो रोल था वो कुछ ज़्यादा ही था। मतलब, और उसकी एक वजह भी है कि हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में उर्दू आम ज़बान थी। मतलब मान लीजिए आप पंजाबी बोल रहे हैं तो पंजाबी से आप हैदराबाद में तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन या फिर आप तमिल लेकर आ रहे हैं, तमिल से आप इलाहाबाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसी ज़बान है जो कि मेरे ख्याल से अगर हम केरला के कुछ हिस्से को छोड़ दें तो जो
भारत था पहले जो जिसमें पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, तो ज़्यादातर हिस्से में उर्दू को समझने वाले लोग मौजूद थे, अगर बोल भी नहीं सकते थे। और ये कोई बहुत भारी भरकम ज़बान नहीं होती थी, बहुत ही आम फहम ज़बान हिंदुस्तानी है। हाँ, जिसे हिंदुस्तानी कहा जा सकता है। जैसे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये कोई बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, फारसी के बहुत अल्फाज इसमें भारी भरकम नहीं आ रहे हैं, तो वैसी ज़बान थी। ये कहते हैं ना कि जैसे उर्दू का मतलब लश्कर जी, तो फौज का लश्कर में जैसे एक मुल्क की सारी बरादरियाँ होती हैं, सब होते हैं, जैसे उर्दू ज़बान में 5-6 लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स शामिल हैं, तो लश्कर वो भी लश्कर ही है। जी जी, तो इसलिए सबके लिए काबिल कबूल था, वो सभी के लिए वो काबिल कबूल था। और इसीलिए शायद ये एक चीज़ हुई। और इसमें एक चीज़ मतलब बतानी चाहिए जो कि शायद मुझे ख़त्म होने से पहले, वो ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जो कि उर्दू से डायरेक्टली रिलेटेड थी और जिन्होंने जंग आज़ादी में सामने से हिस्सा लिया है, जिसमें से एक नाम जो है वो बानो किचलू का है, यानी कि सैफुद्दीन किचलू उनके हस्बैंड थे, अमृतसर के जो जलियांवाला बाग के हीरो कहे जाते हैं। तो उन्होंने अखबारात में शादी से पहले ही लिखना शुरू कर दिया था, और लाला लाजपत राय की शान में उनका एक कसीदा तो बहुत मशहूर भी हुआ था उनकी शादी से पहले ही। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। या फिर आप निशातुन्निसा को देख लीजिए, जो हसरत मोहानी की वाइफ थी, वो खुद लिखती भी थी, उन्होंने अखबार भी छापा है जब मोहानी साहब जेल चले गए थे, तकरीर भी करी हैं। तो ये सारे जो हम देखते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि उर्दू में औरतें थीं, जो लिखती थीं, पढ़ती थीं, और जिन्होंने जंग आज़ादी में उनका भी अपना एक अहम रोल है। तो जंग आज़ादी में उर्दू बहुत ज़्यादा है, ये साफ़ है। उर्दू का जो उनका रोल है, अखबारात है, नज़्म, शायरी, गीत, नारे, और हर तरीके से उर्दू का रोल चारों तरफ बना रहा। आम तौर पे जब साकिब साहब उर्दू का जिक्र आता है तो लोग सोचते हैं शायरी, और शायरी का मतलब होता है फिर मोहब्बत। मगर ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए आज के उर्दू का मतलब सिर्फ शायरी नहीं है, और अगर शायरी है तो सिर्फ मोहब्बत वाली शायरी नहीं है। इनकलाब लाने के लिए भी उर्दू का इस्तेमाल होता है, शायरी का इस्तेमाल होता है। उर्दू का इस्तेमाल और शायरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए हम से उसको मोहब्बत तक महदूद ना रखें। जी, जैसे आप ये देखिए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। अब ये मोहब्बत उस तरीके से नहीं हो रही है, मतलब ये अलग चीज़ है। तो बेशक उर्दू का रिश्ता तहरीक आज़ादी से अटूट है और इसका किरदार नाकाबिले फरामोश रहा है। उर्दू मुजाहिदे आज़ादी की मुश्तरका विरासत है। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने गौर किया कि उर्दू का रोल क्या रहा, और आपने बताया, जैसा कि आप लोग को मालूम है, कुछ पहलू आपने उजागर किए कि उर्दू ने क्या रोल प्ले किया है जंग आज़ादी में या जंग आज़ादी की लड़ाई में। तो चाहे वो शायर हों, चाहे वो अदीब हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, उर्दू की सब ने नुमाइंदगी की है। और उर्दू एक कम्युनिकेशन के लिए एक सबसे अच्छी लैंग्वेज उस ज़माने में थी। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि नाजरीन को या सामीन को सब आपके बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो शायद पहले नहीं मालूम हो, जब उनको मालूम हुई हो। उम्मीद है ना, उम्मीद है। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।